है ना। तो फिर x यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। और जैसे मान लो दूसरा सवाल कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 83, है ना। तो हमने 83 लिखा प्लस y कर दिया या कुछ भी x कर दिया बराबर क्या 90। तो y बराबर क्या हो गया 90 माइनस 83। तो हमारा क्या आ गया आंसर 7, है ना। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सीधे सीधे 90 डिग्री। किन्हीं भी दो एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा 90 होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्या होता है सप्लीमेंट, है ना। सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 90 था दो एंगल्स का एडिशन, यहाँ पे क्या होगा 180 होगा, है ना। क्या होगा जैसे x प्लस वाई बराबर 180, है ना। जैसे इसमें सवाल आ गया कि 120 का सप्लीमेंट निकालो, तो 120 प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर 60 आ गया, है ना। सिंपल, यही होता है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। थोड़ी सी और डिटेलिंग में बात करते हैं सवालों में। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन, जैसे अब एक टॉपिक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी अगर ये दो लाइनें ऐसे हैं, अगर क्रॉस बना रही हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो इनका जो ये वाला एंगल है, ये इसको नाम कर ले 1 और 2। तो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है। क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये इसको नाम 3 कर लो, इसको नाम 4 कर लो। तो क्या एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्यों होता है बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे सवाल आ गया क्वेश्चन, है ना, ये है मान लो 70 डिग्री और बाकी तुमको सारे एंगल निकालने हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि ये जो होता है वही ये होता है, 4 बराबर 3 होता है, 4 बराबर 3। तो जो ये है वही ये होगा, तो ये भी 70 डिग्रीज हो गया, है ना। जैसे चलो अब इसको अच्छे से करते हैं, जैसे ABCD, है ना। अब इसमें क्वेश्चन था कि फाइंड द फाइंड ऑल द एंगल्स कर लो, फाइंड ऑल द एंगल्स हो गया, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा कि इसको ओ, बीच वाले को ओ लेट कर लो, ये इस पॉइंट को ओ। तो हमको क्या पता था कि एंगल BOC बराबर 70 है और एंगल BOC बराबर AOD होगा। AOD क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे ये हम आपको अब बताते हैं। अब एक टॉपिक आता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, है ना। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है, हमने आपको पीछे पढ़ाया था, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसमें इस स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है वह 180 होता है पूरे का, ये पूरे का